हेलो बच्चों, आज बड़े दिनों के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ और इसके अंदर मैं लेकर आई हूँ मैथिली शरण गुप्त जी की एक प्रसिद्ध कविता नर हो न निराश करो मन को। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सीधा हम वीडियो पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी कौन थे। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि कहा जाता है। 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 12 दिसंबर 1964 को। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान झांसी के पास चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेज़ी। साथ ही इनकी जो भाषा है उसके ऊपर संस्कृत का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी भी दी थी। तो आप ये याद रखेंगे कि इन्हें जो है राष्ट्रकवि की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। इनकी जयंती 3 अगस्त को, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ था? 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को हर वर्ष हम कवि दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। अगर हम इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो भारत भारती के अतिरिक्त इन्होंने साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध भी लिखा है। तो ये थी जानकारी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। ये जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब हम चलते हैं इनकी कविता की ओर। कविता है इनकी नर हो न निराश करो मन को। तो यहाँ पर इन्होंने ये कविता लिखी है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति को हमेशा क्या है, निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा कार्यशील होना चाहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी रास्ते में अगर उसके सामने मुश्किलें आती हैं तो उसे अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि। कहते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो। लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप किसी भी संकट के आने पर या कोई भी समस्या हो, आप जो है बैठे मत रहो, अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करते रहो। जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जो संसार है, इस संसार में जब तुम्हारा जन्म हुआ है तो यहाँ रहकर तुम्हें कुछ काम करना है जिससे कि तुम्हारा कुछ नाम हो जाए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो। अर्थ का मतलब है यहाँ पर उद्देश्य। ये जो अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका अर्थ है उद्देश्य। तो कवि कहते हैं कि आपका जो जन्म है वो किसके लिए हुआ है? किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कवि कहते हैं कि जब आपका जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है तो अपने जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ, अपने समय को व्यर्थ मत करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। कहते हैं कि इस शरीर का, तन मतलब होता है शरीर, इस शरीर का कहीं ना कहीं कोई अच्छा उपयोग तो करो। उपयुक्त मतलब कहीं पर कोई उपयोग करो इसका, कहीं कुछ अच्छा करो इस तन से। नर हो न निराश करो मन को। तुम जो है नर हो, मनुष्य हो, तो तुम अपने मन को निराश मत करो। मतलब यहाँ पर कवि कुछ काम करने की प्रेरणा दे रहा है। कवि आगे कहते हैं संभलो की सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि संभलो, ये मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि हे नर, संभल जाओ, कहीं ये जो अच्छा समय है, सुयोग है, ये चला ना जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, अगर तुमने कहीं पर कोई अच्छा कार्य किया है, सदुपाय मतलब होता है कहीं अच्छा कार्य, भला उपयोग, अगर अपने समय का सही उपयोग किया है तो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा।
समझो न जग को निरा सपना। ये जो संसार है उसको तुम केवल, निरा होता है केवल, केवल एक सपना मत समझो। ये जो संसार है इसे सपना मत समझो, क्योंकि यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ है और कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम अपने रास्ते खुद बनाओ। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए रास्ते में मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों से जूझने के लिए तुम्हें अपने पथ को, अपने रास्ते को खुद ही बनाना पड़ेगा, उसकी मुश्किलों से स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। अखिलेश्वर है अवलंबन को। यहाँ पर अखिलेश्वर कहा गया है सबके स्वामी अर्थात ईश्वर। अवलंबन मतलब गले लगाने को, तुम्हारा मार्गदर्शन करने को ईश्वर तुम्हारे सामने है। यदि तुम अपने मार्ग के लिए अपनी प्रयास खुद करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा साथ देने के लिए तत्पर रहेंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो यहाँ पर कवि यही बात कह रहे हैं। और फिर कहते हैं नर हो न निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, तुम अपने जीवन को निराश मत करो, क्योंकि तुम सभी में अलग हो। नर हो क्योंकि तुम्हारे पास बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, नहीं तो तुम अन्य जीवों से अलग कैसे होते, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ नया कर सकते हो, इसलिए तुम अपने मन को निराश मत करो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उसके अमरत्व विधान करो। दवरूप रहो भवकानन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए जो इसका थर्ड पैराग्राफ है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, ये जो धरती है यहाँ पर तुम्हें सारे तत्व यानी कि सारे साधन प्राप्त हैं। तुम्हें अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं वो साधन अवश्य तुम्हें मिल जाएगा। फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तो अगर तुम्हें सारे साधन मिल रहे हैं तो वह सत्व मतलब वो जो सबसे अच्छा गुण है तुम्हारे अंदर का, जो कर्मफल है, वो कहाँ जा सकता है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो। कहते हैं कि तुम स्वत्व मतलब अपनापन, सुधा मतलब अमृत, रस पान करो, अपने आत्मबल पर उठो। अपने स्वत्व मतलब होते हैं यहाँ पर अपनेपन से, मतलब अपने आत्मबल की बात कर रहा है कवि। कह रहा है कि अपने आत्मबल पर उठो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। उठ के अमरत्व विधान करो। कवि कह रहा है कि तुम उठो और अमरत्व विधान करो, अमरता पाने के लिए विधान करो। अब यहाँ पर अमर होने के लिए नहीं कह रहा कि भाई यहाँ पे जो है व्यक्ति जन्म लेगा तो मृत्यु तो निश्चित है कि वहाँ पर वो अमर हो जाएगा, नहीं। वो कह रहा है कि यदि आप कुछ यहाँ जन्म ले रहे हो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारी मृत्यु के बाद भी ये संसार तुम्हारे नाम को जाने। जैसे आपने देखा होगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन सबको हम आज भी जानते हैं उनकी मृत्यु के बाद भी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया है जीवन में जिसकी वजह से उनके नाम को अमरत्व प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर वह कहते हैं कि उठो और अपने अमरत्व के लिए कुछ विधान करो, कुछ परिश्रम करो, अपनी कुछ नई कहानी लिखो। दव रूप रहो भव कानन को। कहते हैं दवरूप रहो, दवरूप यहाँ पर कहा गया है शेर को। तो कहते हैं शेर की भांति रहो इस धरती पर, भव कानन को, ये जो जंगल है, कानन होता है जंगल, इस घने वन में तुम एक शेर की भांति रहो। यहाँ पर एक तरह से प्रभाव दिखाया गया है कि जो धरती है इसके अंदर जो मनुष्य के लक्ष्य हैं उनके लिए बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की निराशाएं, अनेक प्रकार की कुंठाएं व्यक्ति के मन में आ जाती हैं। तो उन सब से दूर होकर अपने लक्ष्य के लिए तुम आगे बढ़ते रहो, उन मुश्किलों से लड़ो एक शेर की भांति, और उस घने जंगल से, उस अंधकार से तुम बाहर निकलो। नर हो न निराश करो मन को, क्योंकि तुम क्या हो, एक मनुष्य हो, तो तुम अपने मन को निराश मत करो। अब देखिए आगे हम चलते हैं इसकी चौथी पंक्ति की तरफ। तो चौथी जो है इसका पैराग्राफ, इसके अंदर कहा गया है निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी वह मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने कहा है कि निज गौरव का नित ज्ञान रहे, मतलब अपने गौरव के लिए, अपनी जो प्रसिद्धि है, अपना जो महत्व है, तुम उसको समझो। अपने गौरव का नित्य ज्ञान रहे, मतलब अपने जो आपका एक लक्ष्य है, आपका अंदर का जो गर्व है, उसका आपको हमेशा ज्ञान रहना चाहिए। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, और ये ध्यान रखना चाहिए कि आप
कुछ हो, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर कुछ गुण हैं, कुछ योग्यताएं हैं। अगर आपके अंदर कुछ योग्यताएं हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए उन योग्यताओं का कि हाँ आप भी कुछ हो। ये मत समझो कि आप कुछ नहीं हो, इस संसार के अंदर आप भी कुछ हो, क्योंकि मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कवि कहते हैं कि मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर का मतलब होता है मरने के बाद भी। मैंने कहा था ना आपको कि कवि कह रहा है कि अमरत्व की बात कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ में कहा था उसने कि अमरत्व को प्राप्त करो। तो यहाँ पर कहते हैं कि मरने के बाद भी तुम्हारे बारे में सब लोग कहें, तुम्हें याद रखें लोग, सब जाए अभी पर मान रहे। कहते हैं कि सब कुछ चला जाए भले ही अपने जीवन में, धन दौलत सब कुछ चला जाए, परंतु हमारा जो मान है, आत्मसम्मान है, वो कहीं भी जाना नहीं चाहिए। मतलब आपके अंदर आत्मसम्मान बने रहना चाहिए। कुछ हो तो तजो निज साधन को। कहते हैं चाहे जो कुछ हो अपने कर्म का त्याग कभी मत करो। कहते हैं कहो कहो कुछ तो हो, कुछ हो भी, कुछ भी हो जाए। तजो मतलब छोड़ना, और निज साधन को मतलब जो आपका कर्तव्य है, आपका लक्ष्य है, उसको आप मत छोड़ो। न रहो न निराश करो मन को, क्योंकि आप एक मनुष्य हो, आप अपने मन को निराश मत करो, मतलब हार कर मत बैठो। प्रभु ने तुमको कर दान किए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर ने तुम्हें कर हाथ दिए हैं। कितने हाथ दिए मनुष्य को? दो। हमें ज्ञानेंद्रियां दी हैं, हमें आंखें दी हैं, नाक दी है, कान दिए हैं, पैर दिए हैं चलने के लिए। तो हर एक चीज़ जब तुम्हें ईश्वर ने प्रदान की है, सब वांछित वस्तु विधान किए, और ईश्वर ने तुम्हारे लिए सारे के सारे वांछित मतलब जो तुम्हें ज़रूरत है जिसकी, वो सारे के सारे मनचाही वस्तुएं प्राप्त करने के अवसर दिए हैं। तुम प्राप्त करो उसको ना हो। तुम क्या करो? तुम प्राप्त करो, उसके पीछे मत रहो कि तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर है यह किसका दोष कहो, और फिर बाद में ये मत कहो कि ये किसका दोष है जिसकी वजह से मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें ही प्रयत्न करना है, तुम्हें ही आगे बढ़ना है। तो तुम अपनी असफलता का दोष किसी पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं, समझो ना अलभ्य किसी धन को। यहाँ पर कहते हैं कि जिसे पा नहीं सकते, अलभ्य मतलब होता है जिसको पा नहीं सकते, जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी धन नहीं है। धन का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, धन का मतलब है आपके ज्ञान, आपका आत्मसम्मान, आपका लक्ष्य, आपकी बहुत सारी चीज़ें जिसके इसके अंदर आ सकती हैं। तो आप ये मत समझो कि कुछ भी चीज़ जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। न रहो न निराश करो मन को, अपने अंदर मोटिवेशन रखो, अपने अंदर प्रेरणा रखो कि तुम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो, क्योंकि तुम नर हो। अपने मन को निराश मत करो। अब अगला पैराग्राफ है, किस गौरव के तुम योग नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, न रहो न निराश करो मन को। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं। ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा आत्मसम्मान है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, तुम्हें ऐसा कौन सा सुख है जो प्राप्त नहीं हो सकता। अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। जैसे आप जो है बच्चे, आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं? ताकि आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा में आप सफल होंगे। तो मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो कोई भी चीज़ पर, आप किसी भी काम पर सफल हो सकते हो। जन हो तुम भी जगदीश्वर के। कहते हैं कि जगदीश्वर मतलब जो ईश्वर है, संसार का स्वामी है, जगदीश्वर। जग मतलब होता है जगत, और ईश्वर मतलब भगवान। तो यहाँ पर कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम जो संसार के भगवान हैं, उन उस संसार के जन हो, उस लोग हो, तुम उस भगवान के बच्चे हो। सब है जिसके अपने घर के। यहाँ पर सारे लोग उस भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे माता पिता के समान हैं, उसने ही हमें जन्म दिया है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम उस ईश्वर की संतान हो, तुम्हें उस ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला हो, जिसको इतनी अच्छा धन, इतना अच्छी संपदा, इतना अच्छा शरीर, दो हाथ दो कान, शरीर की ज्ञानेंद्रिया, ये सब मिला हो, सोचने के लिए बुद्धि दी गई हो, विवेक का प्रयोग जो कर सकता हो। मनुष्य जो आपके जीव जंतु हैं उनसे अलग हो, कुछ करने की आपके अंदर क्षमता हो, तो आप क्यों निराश होते हो। नर हो न निराश करो मन को। हे मनुष्य तुम अपने मन को निराश मत करो। फिर आगे कहते हैं,
करके विधिवाद न खेद करो। अब देखिए ये इसका लास्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि करके विधिवाद, विधि क्या होता है? भाग्य। कह रहे हैं करके विधिवाद, अपने भाग्य के ऊपर खेद करके, दुख करके, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। अपने लक्ष्य, उसके ऊपर जो आपका भाग्य है उसके ऊपर दुख मत करो। अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर भेद करो, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहो। भेद का मतलब यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा महाभारत के अंदर अर्जुन क्या करते हैं, तीर से मछली की आंख का भेद करते हैं, उसको टकराते हैं, मतलब अपने लक्ष्य का भेद करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर कहा गया है अपने लक्ष्य का तुम निरंतर भेद करते रहो, उसके लिए आगे बढ़ते रहो। बढ़ता बनता बस उद्यम, उद्यम ही विधि है। कहते हैं जो परिश्रम है, उद्यम मतलब होता है परिश्रम, ये जो परिश्रम तुम करोगे वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। ऐसा नहीं है तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा, तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा, नहीं। तुम अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा। मिलती जिससे सुख की निधि है, और जब तुम परिश्रम करोगे तो अंत में तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा, और लक्ष्य जब मिलेगा तो तुम्हें सुख की निधि प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो खजाना है, निधि मतलब है खजाना, और वो खजाना किसका है? सुख का। वो जो समृद्धि है, खुशी है, वो सारा खजाना तुम्हें मिल जाएगा। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को। अब कहते हैं अपने जो निष्क्रिय जीवन है, जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम क्रियाशील नहीं हो, तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो, तो उसको तुम धिक्कार की तरह समझो, मतलब वो तुम्हारे लिए अभिशाप है। तुम बैठे मत रहो, न रहो न निराश करो मन को। तुम जो है मनुष्य हो, तुम अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तुम जो है इस संसार में कुछ काम करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी लक्ष्य के लिए हुआ है। तो ये थी इनकी पूरी कविता, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा है? एक मनुष्य को प्रेरणा दी है कि तुम हमेशा क्रियाशील रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य के लिए हुआ है, किसी कार्य के लिए हुआ है, और अपने जीवन में कुछ अच्छे काम करके तुम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें संसार के लोग जानेंगे। तो इसलिए तुम प्रयास निरंतर ही करते रहो, क्योंकि यह तुम्हारी सुख समृद्धि का कारण बनेगा। तो इस तरह से हमारी ये कविता समाप्त हुई। आशा है आपको ये कविता अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट हैं आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर आशा है आपको समझ आ गई होगी। 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।